अपने शब्दों के माध्यम से बताऊंगा कि स्टार्टअप स्वयं की शुरुआत करने में कभी झिझक जैसी स्थितियां सामने आए या ना आए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यदि आप स्टार्टअप करें तो आपको समस्याएं आए ना, तो समस्याओं का सामना न करना पड़े। अभी कुछ समय पहले एक हमारी बहन यहाँ से बोल के गई, जब तक शिक्षा अर्जित करने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना होगा तब तक हमारे इस देश में, इस भारत में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और यही आज देखा जा रहा है। आखिर भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी पड़ी है। कोई भी मालिक बनना ही नहीं चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। आप सबको क्या कहूँ, मैं खुद कहता हूँ, सब ऐसा कोई है जिसे सरकारी नौकरी की भूख न हो। सभी आज पूरा देश आज शिक्षा के उद्देश्य से जितने भी युवा पीढ़ी है वो सब नौकर बनना चाहती है, सब नौकर बनना चाहती है। इसी कारण से अपने देश में केवल नौकर पैदा होते हैं, मालिक नहीं पैदा होते हैं। आज आप अमेरिका जैसे देशों को देख लीजिए, वहाँ तो नहीं इतना आतंक मचा है कि सरकारी नौकरी के पीछे घूम रहे हो या भाग रहे हो, इसीलिए आज इतना डेवलपमेंट हो चुका है और आए दिन ऐसा होता ही रहेगा। अभी हमने कॉलेज के बाहर देखा, किसी परीक्षा का पेपर चल रहा है, इतनी भीड़ चल रही है। युवाओं को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्यजनक होता है। मेरी उम्र अभी केवल 20 साल है और मैं इसी स्टेज पे खड़ा हूँ। अभी मैं देखा 45 साल के युवा बाहर लाइन पे खड़े। यदि ये स्टार्टअप खुद का किए होते तो आज कहाँ होते, आज कहाँ से कहाँ होते, कहाँ से कहाँ स्थिति बन चुकी होती। और ऐसा होने का मेन उद्देश्य क्या है, मैं टाइम का विशेष ध्यान दूंगा। दूसरे से कहूँगा यदि टाइम हो जाए तो मुझे ला कर दिया जाए, क्योंकि मुझे भूल जाता है कि टाइम का विशेष ध्यान देना है। तो कहना चाहूँगा कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होने में कहीं ना कहीं मेरा मानना, खुद का व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तिगत विचार है, ऐसे होने में सबसे ज़्यादा हाथ किसी का होता है तो किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स का होता है। उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आपको शिक्षित किया हूँ तो आपके द्वारा मुझे सम्मान के तौर पे यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, एक अलग ही रुतबा होगा, एक अलग ही ओहदा होगा, अलग ही कद होगा। इसी के चलते नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं। यदि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, आने वाली पुश्तें मेरे बच्चों को, या आप स्टार्ट करते हैं तो आपके बच्चों को एक लिमिट तक पढ़ना पड़ेगा और उसी बिजनेस को संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप सरकारी जॉब में होते हैं, आपकी आने वाली संतानें फिर वहीं से शुरू, फिर उसे पढ़ाओ, फिर उसे पढ़ाओ। फिर यदि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपकी संपूर्ण संपत्ति, बनाई हुई इज्जत, बनाया हुआ संपत्ति जा चुकेगा। यदि ऐसी स्थिति हुई तो मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि अपना देश उसी स्थिति में रहेगा कि केवल नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। यदि ऐसी स्थिति रही तो ऐसी स्थिति में करना क्या होगा, अपनी मनोदशा को बदलना पड़ेगा, लोगों की सोचने की क्षमता बदलनी पड़ेगी कि लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं। मैं सोचता हूँ यदि मुझे लगता है कि मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, मुझे इससे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लाभ होगा, क्या होगा पता नहीं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जिससे स्टार्टअप करने पर 6 साल तक, 5 साल तक कम से कम उसे फायदा हो, कभी नहीं हो सकता। जिस कार्य को करने पे आपको स्टार्टअप में फायदा, मुनाफा होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक बिजनेस को स्टार्टअप करने में एक लंबा अरसा लगता है। एक गाना मुझे बेहद पसंद है, उसकी 2 लाइन। मुझे ये गाना कब, मैं जब ये फर्स्ट ईयर में था, मुझे टीआरएस कॉलेज में, टीआरएस महाविद्यालय में मेरे प्रिय गुरु द्वारा बताया गया था कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, केवल एक है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।